दोस्तों हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हत्ता कि हम अपने अगले एक सेकंड का भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस सेकंड में हमारे साथ क्या होने वाला है। आज दो ऐसे बंदों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जब वो कोमा से जागे तो दुनिया हैरान रह गई। पहली कहानी है एक र्यूबन नसोमा नाम के लड़के की। ये 2016 की बात है। 16 साल का र्यूबन अपने स्कूल में एक फुटबॉल मैच खेल रहा था। इसके स्कूल का नाम ब्रोकवुड हाई स्कूल था, जो कि अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में वाक़ था। र्यूबन अपनी टीम का गोलकीपर था, लेकिन र्यूबन के वहम और गुमान में भी नहीं था कि ये फुटबॉल मैच उसकी जिंदगी तब्दील कर देगा। मैच के दौरान एक खिलाड़ी ने फुटबॉल को जोर से हिट किया, जो कि सीधा र्यूबन के सर के ऊपर जाकर लगा। र्यूबन फौरन नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। इसके बाद जब इसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि र्यूबन कोमा में चला गया है और कोई नहीं जानता था कि र्यूबन कब कोमा से जागेगा। लेकिन एक करिश्मा हो गया। इस एक्सीडेंट के 3 दिन बाद ही र्यूबन कोमा से जाग गया। लेकिन जब इसने बात करना स्टार्ट की तो इसके फैमिली मेंबर्स और डॉक्टर्स हैरान रह गए। दोस्तों, जो लड़का इंग्लिश सुनना और बोलना जानता था वो उस टाइम स्पेनिश ज़बान में बात कर रहा था, वो भी इतनी रवानी से कि वहाँ सुनने वाला हर शख्स हैरानो परेशान था। 3 दिन तक कोमा में रहने के बाद र्यूबन अचानक स्पेनिश में बात कर रहा था। इसके पेरेंट्स को यह समझ नहीं आ रहा था कि र्यूबन क्या कह रहा है और इसे अचानक क्या हो गया है। जब र्यूबन से इंग्लिश में बात करने को कहा गया तो र्यूबन से इंग्लिश में बात नहीं हो रही थी, बल्कि वो इंग्लिश गलत बोल रहा था। लेकिन ये अचानक कैसे हुआ और मेडिकल साइंस इसे क्या कहती है? इस कंडीशन को फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम कहते हैं। इस कंडीशन में इंसान ऐसी लैंग्वेज बोलना और समझना शुरू हो जाता है जो इससे पहले वो जानता तक ना हो। ये कंडीशन दिमाग डैमेज हो जाने की वजह से भी हो सकती है। र्यूबन का एक स्पेनिश दोस्त था और कभी कभी वो इसके मुंह से स्पेनिश सुन लेता था। शायद यही वजह है कि कोमा से जागने के बाद र्यूबन स्पेनिश फराफर बोल रहा था, क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज इसके ज़हन ने पिक कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता र्यूबन के इंग्लिश बोलने की सलाहियत तो वापस आ गई, लेकिन ये लड़का आज भी स्पेनिश फराफर और आसानी से बोल लेता है। दोस्तों, दूसरा केस भी इंतहाई अजीब है। ये कहानी यूके के अल्फा कवेजा की है। 1 जनवरी 2012 की सुबह को अल्फा अपनी साइकिल पर कहीं जा रहा था कि अचानक एक वैन ने इसे हिट किया और इसके सर पर शदीद चोटें आईं। अल्फा को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां ये 3 हफ्ते के लिए कोमा में चला गया। डॉक्टर्स को लगा कि शायद इसकी यादाश्त चली जाए, लेकिन जब ये कोमा से जागा तो इसको बहुत कुछ याद था। इसको याद था कि वो साइकिल पर अपनी बीवी से मिलने जा रहा था और इसके 2 ट्विन्स बच्चे होने वाले थे, जिनका नाम इसने स्काई और निकिता रखना था। इसको ये भी याद था कि इसने उस दिन यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी में जॉब के लिए इंटरव्यू भी देना था और उस दिन उसके हाथ में एक नोटबुक भी थी और उसका एक अपना प्राइवेट जहाज भी है। उसको ये सब याद था, लेकिन एक मसला था, ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं हुआ था। बच्चे तो दूर की बात, उसकी शादी तक नहीं हुई थी, ना ही उसने कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था और ना ही उसका कोई प्राइवेट जहाज था। कोमा से जागने के बाद इसके दिमाग में फॉल्स मेमोरीज पैदा हो गईं। जो कुछ भी इसके करीबी लोगों के साथ हो रहा था वो इसके जहन ने पिक कर लिया और वो इसे अपना आप समझने लगा। शुरू में इसके दोस्तों और इसके रिश्तेदारों ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि उस टाइम वो जहनी तौर पर ठीक नहीं था। इसको ऐसा पास्ट याद था जो कि इसके साथ नहीं बल्कि इसके करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि ये वो इंसान है ही नहीं जो ये अपने आप को समझ रहा है। दोस्तों, जिस तरह हमारा जिस्मानी सिस्टम काम करता है, ये बेशक अल्लाह ताला की कुदरत की एक अजीम निशानी है। दोस्तों, ये वाक़यात अपने आप में एक अनोखी हैसियत रखते हैं और ये ऐसे वाक़यात हैं जो हमेशा तारीख में याद रखे जाएंगे। वीडियो के आखिर में हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार आप लाजमी से करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।